हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं MM अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। BPSC ने क्लास 6 to 8 के लिए उर्दू की टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की तीसरी वाली भर्ती का इम्तिहान 15 मार्च सन 2024 को कराया था, जिसमें पूछे गए उर्दू के 80 सवालात को आज हम हल करेंगे। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल पेपर मुश्किल आया है। क्लास 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल के लिहाज से भी देखा जाए तो पेपर मुश्किल था। पैसेज के सवालात आसान थे, ग्रामर के क्वेश्चन भी कुछ इजी थे, लेकिन लिटरेचर के सवालात बहुत मुश्किल थे। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी ये हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। और वीडियो देख करके आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं उर्दू में ये कमेंट करके बताइएगा, ताकि और बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सके कट ऑफ का। चलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे ख्याल से कट ऑफ का जो अंदाज़ा है वो 75 प्लस है। प्लस 3-4 बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो 75 तक कट ऑफ जा सकती है। पिछली बार 91 गई थी, चूँकि पेपर बहुत आसान था, लेकिन इस बार पेपर मुश्किल है तो 75 तक जा सकती है। 70 से 75, 80 भी जा सकती है। तो अगर मैं 75 बोला हूँ तो आप इसमें +3 -3 कर सकते हैं। चलिए मैंने अपना अंदाज़ा बता दिया, बाकी आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा तो बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे पूछा है आपसे अगियार क्या है, तो अगियार जो है ये गैर की जमा है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे शेर मुकम्मल करना है। ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, यानी जो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट है। अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा जा रहा है कि दुरुस्त जुमला कौन सा है। तो अच्छा अफसाना बार बार पढ़ा जाता है, ये जो जुमला है वो दुरुस्त है बाकी ए और सी के मुकाबले। ठीक है। अगले सवाल में यहाँ पे किसी शख्स या चीज़ की हिज्व ऐसे अल्फाज में करना जिससे बज़ाहिर कोई हिज्व ना मालूम होती हो बल्कि एक किस्म की तारीफ़ निकलती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हिज्व मली कहते हैं, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा लफ्ज़ कलाम में इस्तेमाल करना जिसके 2 मानी हों, उनमें से एक मानी मुराद हों और बसबब ज़मीर फिरने के लिए दूसरे मानी भी लिए जा सकें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम इस्तिख़दाम कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। जिस इस्म की जगह इसमें ज़मीर आता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे इसमें मर्जा कहते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे उर्दू बहुत अच्छी ज़बान है, ये उत्तर प्रदेश की और बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, तो उर्दू के लिए बाद में जो यह इस्तेमाल हुआ है दूसरे सेंटेंस में, इसे ही हम इसमें मर्जा कहेंगे। ठीक है। चलो अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो खंजर और तलवार ये दोनों आपको पूछा जा रहा है इसमें कि किस किस्म में आएंगे, तो इसे हम इसमें आला कहेंगे। खंजर और तलवार इसमें आला की मिसाल हैं। किसी इस्म को अंग्रेज़ी में नेम ऑफ एक्टर कहा जाता है। किस इस्म को, नेम ऑफ एक्टर यानी जो काम करता है उसको हम इसमें फ़ाइल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा जो सी है करेक्ट है। जिन्स के हिसाब से इस्म की कितनी किस्में हैं, तो जिन्स के हिसाब से इस्म की 2 किस्में हैं। ठीक है, मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है। अगला सवाल है कि हरफ सकीला किसे कहते हैं। तो जो आप उर्दू में अल्फाज लिखते, जैसे रे लिखा, इसके ऊपर ऐसे छोटा सा तो बना दिया, तो ये अड़े हो गया, अड़े। इसको हम हरफ
सकीला कहेंगे। इसी तरह टे के ऊपर अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये भी हर्फ सकीला हो गया। तो वो हरूफ जिन पर छोटा सा ते होता है, तो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ सकीला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सही जुमला इनमें से कौन सा है, तो वह जा रहे हैं, ये सही जुमला हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि पेशे के एतबार से दिया गया नाम, इसमें फ़ाइल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ फ़ाइल लिखा है। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं और पेशे के एतबार से जो नाम दिया जाए उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। तो अब देखना यह है कि बीपीएससी इसका जवाब इनमें से कोई नहीं मानता है या फिर फ़ाइल ही मानता है, ठीक है। तो पेशे के एतबार से जो नाम दिया जाए, जैसे बढ़ई, तो ये इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल नहीं है, इसमें फ़ाइल है, ठीक है। अब देखिए बीपीएससी इसका क्या जवाब मानता है सही। चलो, अल्लामा शिबली नोमानी का ये भी ख्याल है कि डैश इस तरह की तालीम देनी चाहिए जिससे तअस्सुब और तंग ख्याली पैदा ना हो। इसका आंसर मुझे ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। मुझे लगता है यहाँ पे मदरसों होना चाहिए, क्योंकि मदरसों में ही आप ऐसी तालीम दे सकते हैं जिसमें तअस्सुब और तंग ख्याली ना हो, ठीक है। तो बाकी इसका जवाब ऑफिशियल आंसर की आने पे पता चलेगा। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से बिहार एससीईआरटी से लिया गया होगा। बिहार एससीईआरटी मेरे नज़र से अभी गुजरी नहीं है, तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। मदरसों होगा या फिर स्कूलों या फिर कॉलेजों होगा। चलो, तर्जुमे की आम तौर पर कितनी किस्में हैं, तो 2 किस्में हैं, आज़ाद तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। साबका की निशानदेही देखो, होशमंद, ये मंद जो है ये साबका नहीं लायका है, गलत होगा। भागलपुर में ये भी पुर जो है वो लायका है, लेकिन पंजतन में जो तन है इससे पहले पंज लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साबका की मिसाल है कहेंगे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लायका की निशानदेही कीजिए, देखिए सुरमा के बाद दानी, ये क्या है, दानी जो है ये लायका है, लेकिन जूद फ़हम में, फ़हम से पहले जूद है, ये साबका की मिसाल हो गई। पढ़ से पहले अन, ये भी साबका की। हमसे पूछा जा रहा है लायका, तो सुरमा दानी ये लायका की मिसाल है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97, इर्तिफ़ा का मुतज़ाद, देखो इर्तिफ़ा का मुतज़ाद पूछा जा रहा है जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अगर इर्तिफ़ा का हम माना पूछा जाता तो बुलंदी होती है, ठीक है, तो मुर्तफ़े भी हो सकता है और रफ़ा भी हो सकता है, तो उस लिहाज से हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा ऑप्शन होता है, लेकिन इर्तिफ़ा का मुतज़ाद यहाँ पे दिया नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा। मुतलकुल इनान, यानी जो किसी काम को करने में एकदम, जो किसी काम को करने में जो बहुत ज़िम्मेदार होता है ना, उसे हम मुतलकुल इनान कहते हैं। तो इसका अपोजिट हो सकता है गैर जिम्मेदार, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चरख का मुतरादिफ, चरख मतलब होता है आसमान, कहते हैं ना चरख चारुम, चौथा आसमान, तो चरख के माने आसमान है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। हुर का मुतरादिफ, हुर तुम्हारी माने तुम्हारा नाम हुर रखा है, जा तू आज़ाद है, कुछ याद आया, तो हुर का मतलब आज़ाद, ठीक है। हुर का मुतरादिफ आज़ाद होता है। ज़ैल में से मुहावरे का इंतखाब कीजिए, देखिए मुहावरा वो होता है जिसकी आखिर में ना है, अभी दिल्ली दूर है कहावत है, फूल झड़ गया, ये भी एक फ़िक्रा है। आते मुँह को आना, ये आपका मुहावरा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ज़रबुल मसल की निशानदेही, ठीक है, तो आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये ज़रबुल मसल है, कहावत है। अगला सवाल क्या है, काली हाडी सर पर रखना, ये मुहावरा है, तो इसका सही माना क्या होगा, बदनाम होना, ठीक है। काली हांडी सर पे रखना मुहावरे का सही मतलब है बदनाम होना। अगला सवाल कि मुरब्बा के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं, तो 4 मिसरे होते हैं मुरब्बा के एक बंद में। वो कलमा जो इसमें मारफा या इसमें नकरा की जगह बोला जाए उसको हम ज़मीर कहते हैं, प्रोनाउन अंग्रेज़ी में इसे कहा जाता है। हर्फ़ अत्फ़ जो वाव होता है और होता है, ये हर्फ़ अत्फ़ होते हैं, तो ये जोड़ने और मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जोड़ने या मिलाने के लिए होते हैं हर्फ़ अत्फ़, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
हरूफ हिज्जा किससे मुताल्लिक होता है? तो आवाज़ों से मुताल्लिक होता है हरूफ हिज्जा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे सही जुमले की निशानदही करनी है, ठीक है। तो मैंने खाना खाया है, जो बी वाला जुमला है ये सही जुमला है बाकी सेंटेंस के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा जा रहा है? 99 में आपसे कहावत क्या है पूछा जा रहा है। तो कहावत होती है जिसके आखिर में ना न हो। देखो 9 2 11 होना ये तो मुहावरा है, नाक में दम करना ये भी मुहावरा है, लेकिन हमसे कहावत पूछा है तो बद अच्छा बदनाम बुरा ये कहावत है। बामानी अल्फाज के बाद लगने वाले हरूफ या अल्फाज को हम क्या कहते हैं? कोई भी लफ्ज़ जैसे अकल, इसके बाद मैंने मंद लगा दिया तो ये मंद, ये बामानी लफ्ज़ के बाद में लगा तो ये मंद क्या है? हमारा लाहिका है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल कि सरकार या हुकूमत की तरफ से किसी को जो नाम तफवीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। जैसे सर, खान बहादुर, शमसुल उलमा, ये सब खिताब हैं। ये पैसेज है, पैसेज तो नहीं पढ़ेंगे, पैसेज से मुताल्लिक सवालात हल करते हैं। चलिए, मोहम्मद हसनैन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो पटना में सन 1920 में हुई। सैयद मोहम्मद हसनैन का सिलसिला नसब किस ख़ानदान से मिलता है? तो इमाम ताज फ़कीह से मिलता है। बिहार में सबसे पहले पीएचडी की डिग्री किस शख्सियत ने हासिल की थी? तो मोहम्मद हसनैन ने। अगला सवाल कि सिन्फ़ इंशाइया और चंद इंशाइया ये किसकी तसनीफ़ है? तो सैयद मोहम्मद हसनैन की है। सिन्फ़ इंशाइया और चंद इंशाइया में कुल कितने मज़ामीन हैं? तो 27 मज़ामीन हैं, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद एक और पैसेज है, इब्ने इंशा से मुताल्लिक इनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था, ठीक है। अब चलो हम आते हैं इब्ने इंशा से मुताल्लिक जो सवालात हैं उन्हें हल करते। इब्ने इंशा का इंतकाल किस सन में हुआ? 1978 में हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 जनवरी 1978 को लंदन में इनका इंतकाल हुआ था। इब्ने इंशा का असली नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। अगला सवाल है कि इब्ने इंशा ने किस अखबार में काम किया? तो नवाए वक्त, जो अखबार था नवाए वक्त, इसमें इन्होंने काम किया। गुलाम रसूल मेहर, अब्दुल माजिद सालिक और मौलाना सलाहुद्दीन की सोबत से किसकी शख्सियत में निखार आया? तो इब्ने इंशा की शख्सियत में निखार आया। और इब्ने इंशा का ही नाम क्या है? शेर मोहम्मद ख़ान है। तो यहाँ पे हम इब्ने इंशा के ही नाम को तो टिक करेंगे, यानी कि हम सी वाले ऑप्शन को सही मानेंगे। इब्ने इंशा के कुल कितने मजमूए हैं जो शाये हो चुके हैं? तो 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। शाद अज़ीमाबादी से मुताल्लिक ये सवाल है, शाद का पूरा नाम? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है शाद का पूरा नाम सैयद अली मोहम्मद था, ठीक है। तो अली मोहम्मद जो सी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। खान बहादुर का खिताब किसको मिला था? शाद अज़ीमाबादी को मिला था। अब्बास मिर्ज़ा किसके वालिद का नाम है? तो शाद अज़ीमाबादी के वालिद का नाम है। शाद के शायरी के उस्ताद कौन थे? देखो शाह उल्फत हुसैन थे, ठीक है। रफ़ाकत हुसैन नहीं, शाह उल्फत हुसैन थे। पैसेज में साफ साफ लिखा है। चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं पैसेज को तफसील से नहीं पढ़ रहा हूँ। चलो, शाद अज़ीमाबादी के मकतब की इब्तिदा किस उम्र में हुई थी? तो 5 साल की उम्र में वो मकतब में गए थे। अगला जो पैसेज है वो ड्रामा से मुताल्लिक है। ड्रामा के मानी क्या है? तो करना या कर के दिखाना, ये ड्रामा कहलाता है। अगला सवाल जो है उसमें हिंदुस्तान के किस ज़बान में पुराने ज़माने से ही ड्रामे की रवायत मिलती है? तो वो है संस्कृत। संस्कृत में आपको ड्रामे देखने को मिलते हैं। ड्रामों की मकबूलियत क्यों बढ़ी है? तो रेडियो की वजह से, रेडियो की वजह से ड्रामे की मकबूलियत बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रामा को नक्काली किसने कहा? तो अरस्तु। अरस्तु की किताब का नाम कमेंट में सभी लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? बुतीका लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, संस्कृत में ड्रामे को क्या कहते हैं? तो नाटक नहीं बल्कि नाट्य कहते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।
उर्दू को उर्दू मोहल्ला किसके आयत में पुकारा गया? तो शाहजहाँ के ज़माने में उर्दू को उर्दू मोहल्ला कहा गया। वली दक्कनी किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए? 1900 ईस्वी में वली दक्कनी दिल्ली आए थे और इस वक्त हुकूमत थी औरंगज़ेब की। पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तदवीन के मानी क्या है? तो जमा करना, ठीक है, तरतीब देना, ये तदवीन के मानी हैं। तो जमा करना बी वाले ऑप्शन में दिया है, सॉरी जमा करना सी वाले ऑप्शन में दिया है, जो कि हमारा सही जवाब है। जमा करना सी ऑप्शन में दिया है। जब से तेरी अदाएँ आलम को भाइयाँ हैं, तब से जहाँ में तूने धूमें मचाइयाँ हैं। तो ये जो आपको ये जो शेर है ये हातिम का शेर है और हातिम ये शुमाली हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस शेर में आपका जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो पूछी जा रही है। तो इसमें कदीम उर्दू क्या दक्कनी है या फिर कदीम हिंदुस्तानी ज़बान है, इसमें हमें कन्फ्यूज़न है। इसके जवाब के लिए हम ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करेंगे। अगर आप लोगों को पता हो तो 125 का सही जवाब कमेंट में लिखिए, ठीक है। ये भी जवाब आपसे मैं मतलूब चाहता हूँ, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप इसका जवाब लिखें कि बांगड़ों की तौज़ीही कवायद ये किसकी किताब है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मुहिब नामा या मोहब्बत नामा एक इश्किया नज़्म है मसनवी की हैयत में, ठीक है। अगला सवाल कि उर्दू की वो कौन सी मसनवी है जिसके बीच बीच में कसीदे लिखे गए? देखो अली नामा में कसीदे हैं, ठीक है, लेकिन कुतुब मुश्तरी में और फूलबन में भी आपको मदहिया अशार दिख रहे हैं। फूलबन में आपको उस वक्त के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में 38 अशार हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक से ज़्यादा आपका सही होगा, लेकिन बाकायदा तौर से अगर आप देखें तो बाकायदा तौर से बीच बीच में जो कसीदे आ रहे हैं वो अली नामा में आ रहे हैं, ठीक है। अली नामा ये अब्दुल्ला कुतुब शाह की जो जंग के 10 साल के इब्तिदाई 10 साल के हालात हैं उसका ज़िक्र है। तो अली नामा होना चाहिए, लेकिन अगर हस्ब बाला में से एक से ज़ायद भी वो मान ले तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूलबन में 38 अशार ऐसे हैं जो कि मदह में लिखे गए हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह की, और मदहिया अशार को ही कसीदा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बीच बीच में लिखा है और बीच बीच में अली नामा में होता है, तो मैं इसको अली नामा को सही मान रहा हूँ। आप ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए। है चरख जब से अबला के अय्याम पे सवार, ये जो कसीदा इसको हम कसीदा तज़हीक़ रोज़गार के नाम से जानते हैं और ये सौदा का है। सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काशी अव्वल कहा जाता है। दक्कन की वो कौन सी मसनवी जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की गज़वात का जिक्र है, जिसमें देखो अली नामा देख के आप ये मत कह दीजिएगा कि यही है, गलत है। अली नामा में आपको अब्दुल्ला कुतुब शाह की जो जंग है उनका ज़िक्र है, उसकी जो दौर हुकूमत है उसका ज़िक्र है, लेकिन खावरनामा जो मसनवी है इसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जंगों का ज़िक्र, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि खावरनामा के हीरो हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 131, मसनवी के अवध स्कूल का इफ्तिताह किस सन से होता है, किस मसनवी से होता है? देखो वैसे तो अगर आप देखें तो मसनवी जो सेहरुल बयान है वो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन गुलजार नसीम है और दरिया इश्क है, दोनों ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है, अवध स्कूल से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन पहले जो लिखी गई वो गुलजार नसीम लिखी गई और दरिया इश्क, सॉरी ज़हर इश्क दरिया इश्क नहीं, ज़हर इश्क और गुलजार नसीम ये दोनों दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं। गुलजार नसीम पहले लिखी गई, ज़हर इश्क बाद में लिखी गई। ज़हर इश्क में मा फ़ौकुल फितरत अनासिर नहीं हैं, ठीक है। और जो मसनवी का स्कूल अवध स्कूल है इसमें क्या बोलते हैं, मा फ़ौकुल फितरत अनासिर होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मुझे तो लगता है कि बी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑफिशियल आंसर की क्या इंतज़ार करेंगे, ठीक है। 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं, आयोग खुद ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, 2-3 सवाल गलत दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2-3 सवाल को पेंडिंग में रख रहा हूँ तो इतना तो आप मुझे प्रिविलेज देंगे। चलिए, किसी ने कहा सैर कीजिए ज़रा, कहा सैर से दिल है मेरा भरा,
ये जो शेर है ये मसनवी शेरुल बयान से लिया गया है। मसनवी शेरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। अगला सवाल कि दगदगा लफ्ज़ का मानी क्या है? तो दगदगा लफ्ज़ का मानी जो है ये डर है, ठीक है, डर। अगला सवाल है कि सराचा, सराचा लफ्ज़ जिन्स के एतबार से क्या है? तो मुझे तो ये जिनसे गैर हकीकी लगता है, ठीक है, जिनसे गैर हकीकी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ई आप मानेंगे। प्रामिस अफसाना किसका है? तो जिलानी बानो का है। मोम की मरियम भी जिलानी बानो का है, याद रखिएगा। मुतशायर ये ज़रीफ़ाना नज़्म है, किसकी है? ज़फ़र कमाली की है। अगला सवाल यह है कि हम बांसुरी पे मौत गाते रहे नगमा तेरा। तो ये जो गज़ल, ये जो पूरी गज़ल दी है आपके SCRT में दी गई होगी, ये खलीलुर रहमान आज़मी की गज़ल है। सफ़ेद रात किसकी नज़्म है? तो आलोक धनवा की नज़्म है सफ़ेद रात। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे किस शायर की गज़लों का दीवान उसके इंतकाल के बाद नगमे इल्हाम के नाम से शाया हुआ? तो शाद अज़ीमाबादी, नगमे इल्हाम शाद अज़ीमाबादी का दीवान है। यहाँ पे एक शेर और यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें खाली जगह भरना है। वली 18वीं सदी की डैश दिल्ली आए। तो 1700 ईस्वी में आए थे, 1700 ईस्वी में आए थे, यानी कि आप कह सकते हैं 1701 से आपकी शुरू हो गई 18वीं सदी, और 18वीं सदी के इब्तिदा में वली आए थे। तो ये बात ए वाले ऑप्शन में है कि वली 18वीं सदी की इब्तिदा में दिल्ली आए थे, ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फ़िक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, पर मुर्गे तख़य्युल की रसाई ताकुजा। तो इकबाल की ये नज़्म जो है मिर्ज़ा गालिब में ये शेर दिया गया, ये दोनों मिसरे दिए गए हैं। यानी कि इकबाल की मिर्ज़ा गालिब जो नज़्म है, नज़्म का नाम मिर्ज़ा गालिब है, उससे ये शुरू होता है, ठीक है। तो मिर्ज़ा गालिब हमारा सही जवाब होगा। ऊँट के मुँह में जीरा, ये क्या है? ये कहावत है। कामा को उर्दू में क्या कहते हैं? कामा को उर्दू में सख्ता कहते हैं, ठीक है। पढ़े न लिखे ना मोहम्मद फाजिल, इसके मानी क्या है? कोई हैसियत ना होना मगर बनना ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ये बी होगा करेक्ट। अगला सवाल कि दरअसल में इसमें इशारा कौन सा है? तो यह जो है ये इसमें इशारा है, ठीक है। अगला सवाल है कि मुर्गाने कफस को फूलों ने ऐशाद कहाँ भेजा है? तो यहाँ पे खाली जगह में शाद भरा जाएगा, यानी ये शाद अज़ीमाबादी का मिसरा है। मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। आखिर में जो लफ्ज़ हस्ती इस्तेमाल हुआ दूसरा वाला, इसके मानी क्या हैं? तो इसके मानी निस्ती की ज़िद है, यानी कि हस्ती जो है ये निस्ती का उल्टा है, ठीक है। पहला वाला होता तो हस्ती का ज़िंदगी हो जाता, लेकिन आखिर वाला पूछा है, आखिर वाला पूछा है तो जो कि हस्ती का अपोजिट है, यानी निस्ती की ज़िद है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अंग्रेज़ी लफ्ज़ पंक्चुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं? रमूज़ो औकाफ कहते हैं, ठीक है, विराम चिन्ह हिंदी में कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वालदा कबाब तल रही है, तो कबाब की जिन्स क्या है? तो इसकी जिन्स गैर हकीकी है, गैर हकीकी ऑप्शन में नहीं है, तो हस्ब वाला में से कोई नहीं। लड़के लड़कियां दोनों मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा सही है। लड़के वाहिद जी नहीं, लड़कियाँ मुज़क्कर जी नहीं, दोनों ये जमा है, सही बात है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमने आपको BPSC TRE 3 जो 6 to 8 के लिए पेपर 15 मार्च को हुआ था, उसमें पूछे गए 80 सवालात हल करा दिए, ठीक है। ये हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, मुमकिन है कि इसमें रद्दो बदल हो, 1-2 सवाल हमसे गलत बता दिए गए हों, ठीक है। अगर 1-2 नंबर से आप मिलाने पे 75 प्लस अगर आप जा रहे हैं तो आप तो खुश हो जाइए, अगर कम हो जा रहे हैं
तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने बता दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। बीपीएससी की आंसर की में जब वेरिएशन हो सकता है तो मेरी में क्यों नहीं। तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। कितने नंबर सबके आए कमेंट में लिख दो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।